उंगली अखिलेश पर क्या निशाना योगी आदित्यनाथ? क्या बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर रही हैं स्मृति ईरानी? क्या योगी आदित्यनाथ को छोड़नी पड़ सकती है मुख्यमंत्री कुर्सी? 2024 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी अपनी लोकसभा सीट तो बचा नहीं पाई थी। राहुल नहीं बल्कि किशोरी लाल शर्मा से अमेठी में लोकसभा का चुनाव हार गई थी। जिस क्षेत्र को लेकर स्मृति ईरानी ये कहते नहीं थकती थी कि मेरी अर्थी यहीं से उठेंगी, मैं यहाँ की बहू, वो स्मृति ईरानी मानो हारने के बाद गायब हो गई थी। जनता ने जो लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को सबक सिखा दिया था। हालांकि अब स्मृति ईरानी लौटी है तो ऐसा लौटी है कि समझ नहीं आ रहा है कि विपक्ष पर निशाना साध रही हैं या अपने ही दल सत्ता पक्ष को चुनौतियां दे रही हैं। क्या अब यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को दी खुली चुनौती में स्मृति ईरानी ने विपक्ष की बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ही निशाना साध लिया है? चुनौती अखिलेश को नहीं, सीधे योगी आदित्यनाथ को दे डाली है। आखिरकार क्या है स्मृति अखिलेश विवाद? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। स्मृति ईरानी का खुला चैलेंज। दरअसल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महिला आरक्षण बिल को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और स्मृति ईरानी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। संसद में महिला आरक्षण बिल पास न होने के कारण भाजपा की ओर से जमीनी स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है और कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को साधा जा सके। इसी दौरान स्मृति ईरानी वहां पर मौजूद थी। स्मृति ईरानी और डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की महिला आरक्षण बिल को लेकर खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और विपक्ष महिलाओं के विरोध में है, सिर्फ वोट पाने के लिए उनके हक की बात करने का नाटक करती है। जहां स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर हमला बोला और सत्ता पक्ष के लिए महिला आरक्षण बिल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि वो और उनका दल महिलाओं के हित के लिए कार्य करना चाहता है, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं होने देना चाहता है। जहां ये बात स्मृति ईरानी ने की तो वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जोरदार हमला बोला। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, सुना है आज अखिलेश जी ने संसद में मुझे याद किया। उन्होंने अखिलेश यादव को पैतृक सीट छोड़कर चुनाव लड़ने तक की भी चुनौती दे डाली और कहा सीरियल से ध्यान हटाकर संसद में ध्यान लगाइए। अखिलेश पर स्मृति का पलटवार। स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव की लोकसभा में की गई टिप्पणी पर जोरदार पलटवार किया। अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी पर सास बहू वाला तंज कसा था, जिसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि परंपरागत सीट से चुनाव लड़ना तो बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि मुझ जैसी कामकाजी महिला ने किसी के गढ़ में घुसकर परचम लहराया था। हमने कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके गढ़ अमेठी में हराया था। स्मृति ईरानी का चुनौती भरा बयान। स्मृति ईरानी ने चुनौती देते हुए आगे कहा कि अगर अखिलेश यादव में इतना दम है तो वो अपनी पैतृक सीट छोड़कर कहीं और से चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि अखिलेश यादव गोरखपुर से चुनाव लड़। उन्होंने कहा कि दम है तो पैतृक सीट या गढ़ छोड़कर कहीं से चुनाव जीतकर हमें दिखाएं। जहां बातें आप संसद में करते हैं, आप उत्तर प्रदेश में करके दिखाएं। कामकाजी महिला पर टिप्पणी करना आसान होता है, जो लोग कभी नौकरी नहीं करते हैं वो ज्यादा टिप्पणी करते हैं। स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष में उनका रहना सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव घूमने और मेहनत करने में बहुत समय लगता है। गंभीर नेता के पास सीरियल देखने का समय नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि पैतृक सीट से लड़कर जीत सकते हैं क्योंकि धरोहर में राजनीति मिली है, लेकिन किसी के गढ़ में जाकर हराने का दम उनमें नहीं दिखता है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर। स्मृति ईरानी ने महिला आरक्षण बिल को महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष की वजह से बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन सरकार प्रयास जारी रखे हुए है। ये कार्यक्रम महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा की जनता से जुड़ने की कोशिश का हिस्सा था। स्मृति ईरानी का ये हमला विपक्ष और भाजपा के बीच जारी सियासी जंग को और भी ज्यादा
तेज कर रहा है। अखिलेश यादव ने संसद में क्या कहा था? अखिलेश यादव ने संसद में बिना नाम लिए अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था, सास बहू वाली तो हार गई, आपकी पार्टी को तो मौका मिलेगा। दरअसल अखिलेश यादव महिला आरक्षण के मुद्दे पर संसद में बोल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने स्मृति ईरानी का जिक्र कर दिया और ये कह डाला कि आप महिलाओं के हक की बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी की एक नेत्री हैं जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हार जाती हैं, सास बहू वाली चुनाव हार जाती हैं, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि उनका ध्यान सीरियल पर है, राजनीति में नहीं। ऐसा खुले तौर पर अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी पर हमला बोला था। अखिलेश ने कहा था कि अगर महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दी जाएंगी तो इसका मतलब होगा कि महिलाएं ही आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगी, कंपटीशन में आ जाएंगी। अखिलेश ने ये तर्क देते हुए पार्टी के आधार पर महिला आरक्षण लागू करने की डिमांड की थी। साथ ही साथ इन शर्तों के आधार पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये जो चुनाव चल रहे हैं इसके मद्देनजर महिला आरक्षण बिल्कुल लागू करना चाहती है, बल्कि इसमें लंबा समय लगेगा, ये खुद भारतीय जनता पार्टी जानती है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये मुद्दा ऐसे वक्त पर उठाया है जब चुनाव है। अखिलेश यादव ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और साथ ही साथ भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी को भी आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव कन्नौज से है सांसद। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था। हालांकि जब वे 2024 के चुनाव में उतरे थे तो वे पहले से ही 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के मुताबिक मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक, लेकिन करहल से इस्तीफा देने के बाद वो दिल्ली की राजनीति में आ गए थे। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से अखिलेश ने उतरकर प्रदर्शन किया वे समाजवादी पार्टी के प्रभाव को बढ़ाने वाला था। अब सपा के सामने अगली चुनौती यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की है। क्या अखिलेश फिर विधानसभा चुनाव में उतरेंगे और उतरेंगे तो क्या गोरखपुर से चुनाव में दाव आजमाते हुए नजर आएंगे? क्या स्मृति ईरानी की चुनौती को अखिलेश यादव स्वीकार करेंगे? ऐसे कई बड़े सवाल अखिलेश यादव को लेकर भी अब खड़े हो रहे हैं। भाजपा का गढ़ गोरखपुर। गोरखपुर लोकसभा सीट से कई बड़े नेता सांसद रह चुके हैं, वो भी भाजपा के। खासकर ये सीट गोरखनाथ मठ से जुड़े नेताओं के कारण बहुत चर्चित रही है। 1967 में महंत दिग्विजय नाथ गोरखपुर से सांसद बने थे। फिर 1998 से 2017 तक लगातार 5 बार सांसद योगी आदित्यनाथ रहे। फिर रवि किशन के हाथों ये सीट पहुंच जाती है और 2019 और 2024 से वो सांसद है। गोरखपुर की 5 विधानसभा सीट। गोरखपुर से भाजपा के सांसद रवि किशन तो हैं, बल्कि गोरखपुर की 5 विधानसभा सीटों पर भी भाजपा का ही कब्जा है। आपको बता दें, गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर ग्रामीण से विपिन सिंह, सहजनवा से प्रदीप शुक्ला, कैंपियरगंज से भाजपा समर्थक निर्दलीय विधायक फतेह बहादुर सिंह और पिपराइच से महेंद्र पाल सिंह विधायक। योगी फैक्टर इन सीटों पर साफ नजर आता है। गोरखपुर की 5 विधानसभा सीटें। गोरखपुर से भाजपा का सांसद तो है, बल्कि गोरखपुर की 5 विधानसभा सीटों पर भी भाजपा के ही विधायक विराजमान है। गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर ग्रामीण से विपिन सिंह, सहजनवा से प्रदीप शुक्ला, कैंपियरगंज से भाजपा समर्थक निर्दलीय विधायक फतेह बहादुर सिंह, पिपराइच से महेंद्र पाल सिंह विधायक। योगी फैक्टर इन सीटों पर साफ नजर आता है, तभी तो भाजपा का गढ़ गोरखपुर कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ को चुनौती। 2022 में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर से चुनाव जीतकर सत्ता की कुर्सी तो हासिल कर ली थी, लेकिन अब खुद भाजपा खेमे से योगी आदित्यनाथ को लेकर 2 मत बने हुए हैं। एक धड़ चाहता है कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार भी सीएम कुर्सी तक जाए, चुनाव लड़े, लेकिन एक धड़ा चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को मठ में पहुंच जाना चाहिए और खुद ये बाबा स्वीकार कर चुके हैं कि ये उनका पहला धर्म नहीं है और राजनीति। पार्टी के अंदर खींचतान है और अब अखिलेश यादव को दिया स्मृति ईरानी का चैलेंज। क्या योगी आदित्यनाथ के लिए उनके ही गढ़ में मुश्किलें बढ़ा सकता है अगर अखिलेश यादव इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? क्योंकि स्मृति ईरानी ने चुनौती अखिलेश यादव को तो दी है कि गोरखपुर से चुनाव लड़े, लेकिन अगर ये चुनौती अखिलेश यादव स्वीकार करते हैं
और भाजपा के अंदर ही योगी आदित्यनाथ को लेकर जो मतभेद साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं, इसकी वजह से माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अगर विधानसभा चुनाव में फिर उतरते हैं तो योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ सकती हैं। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बदला जा सकता है। तो अब देखना होगा कि अगर 27 का चुनाव होगा तो क्या होगा। क्या अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में उतरेंगे तो क्या गोरखपुर की योगी आदित्यनाथ की ही सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।